हाल ही में नासा ने अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थायी मून बेस बनाने की तैयारी तेज कर दी है। यह सिर्फ चांद पर दोबारा इंसान भेजने का मिशन नहीं है, बल्कि भविष्य के मार्स मिशन की सबसे बड़ी तैयारी माना जा रहा है। नासा का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में चांद को इंसानों के लिए एक स्थायी ठिकाने और मंगल ग्रह तक पहुंचने के लॉन्च पैड के रूप में विकसित किया जाए। इस मिशन के लिए दक्षिणी ध्रुव इसलिए चुना गया है क्योंकि वहां के गहरे क्रेटरों में पानी की बर्फ मौजूद होने के मजबूत संकेत मिले हैं। इसी बर्फ से पीने का पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और सबसे अहम हाइड्रोजन ऑक्सीजन रॉकेट फ्यूल तैयार किया जा सकेगा। यानी भविष्य में अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी से पूरा ईंधन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चंद्रमा पर ही एक तरह का स्पेस फ्यूल स्टेशन तैयार किया जा सकेगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से लगभग 6 गुना कम है। इसका मतलब है कि वहां से बड़े अंतरिक्ष यानों को लॉन्च करने में बहुत कम ऊर्जा और कम खर्च लगेगा। यही वजह है कि नासा चांद को मून टू मार्स मिशन की सबसे अहम कड़ी मान रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है चंद्रमा की 14 दिन लंबी रात। इस दौरान सोलर पैनल्स काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए नासा छोटे न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर्स विकसित कर रहा है, जो मून बेस को लगातार बिजली देंगे। यही तकनीक भविष्य में मंगल ग्रह पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। मून बेस पर वैज्ञानिक चंद्रमा की मिट्टी यानी लूनर रेगोलिथ से 3D प्रिंटेड हैबिटैट्स, सड़कें और लैंडिंग पैड्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऑटोनॉमस रोवर्स, ड्रोन्स और एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी इस मिशन का हिस्सा होंगे। इसमें स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और कई अन्य निजी कंपनियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। नासा का अंतिम लक्ष्य है कि 2030 के दशक में चंद्रमा पर एक आत्मनिर्भर बेस तैयार हो और वहीं से पहली मानवयुक्त मार्स मिशन की शुरुआत की जाए। अगर ये योजना सफल होती है, तो मानव अंतरिक्ष अन्वेषण का अगला बड़ा अध्याय चांद से शुरू होकर मंगल तक पहुंचेगा।